माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे नन अदर देन के बारे में, रैदर देन और नन। ठीक है, नन अदर देन का मतलब होता है कोई और नहीं, यानी कि जैसे कि सेंटेंस है हमारा, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रोफेसर थे। नेक्स्ट देखिए, के बजाय, यह तिरस्कार के बजाय एक मजाक था। तो यहाँ पर सेंस है रैदर देन का मतलब के बजाय। नन का मतलब होता है यहाँ पर नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। ठीक है, तो इन सबको आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नन अदर देन। नन अदर देन का मतलब होता है जब हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसी के बारे में पर्टिकुलर हम बोलना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं नन अदर देन। जैसे कि हम बोलते हैं वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर थे, यानी कि 4 लोग आए थे और हम किसी एक को इंट्रोड्यूस बोलेंगे, वो कोई और नहीं था बल्कि वो हमारे प्रोफेसर थे। तो हम बोलेंगे इट वॉज नन अदर देन द प्रोफेसर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी टीचर थी। तो इट वॉज नन अदर देन आवर टीचर। यहाँ पर देखिए, हर फर्स्ट कस्टमर वॉज नन अदर देन अशोक। तो यहाँ पर हम रूल नोटिस करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन आपको लगाना है इज एम आर। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप इज लगाइए, अदरवाइज आप वॉज लगाइए। फिर आप इंट्रोड्यूस करेंगे नन अदर देन को, देन वो पर्सन जिसे आप जिसके बारे में आप पर्टिकुलरली बता रहे हैं। ठीक है, तो हर कस्टमर वॉज नन अदर देन अशोक। उनका जो पहला ग्राहक था कोई और नहीं था बल्कि वो अशोक था। इट वॉज नन अदर देन द हेयर टू थ्रोन। ठीक है, तो हेयर का मतलब है उत्तराधिकारी। जो कोई विरासत होती है, सॉरी, जिसकी कोई जायदाद होती है, उसका जो मालिक होता है उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। और सिंहासन के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं थ्रोन का। तो इट वॉज नन अदर देन द हेयर टू द थ्रोन, यानी कि वह कोई और नहीं बल्कि सिंहासन का उत्तराधिकारी था, मालिक था। He was none other than your brother, यानी कि वह कोई और नहीं था, तुम्हारा भाई है। ठीक है, तो he will probably be none other than हिना, यानी कि वह शायद, यहाँ पर probably का मतलब है शायद, वह शायद कोई और नहीं बल्कि हिना होगी। तो यहाँ पर होगी फ्यूचर की बात हो रही है तो आप will लगाइए, तो प्रेजेंट है तो is, पास्ट है तो was, और उसके बाद फ्यूचर है तो आप लगाइए will। चलिए नेक्स्ट देखते हैं rather than। rather than का मतलब होता है यहाँ पर के बजाय। ठीक है, उसकी प्राथमिकता स्टाइलिश के बजाय आरामदायक कपड़े हैं। यानी कि हम जब किसी चीज़ में प्रेफरेंस बताते हैं कि यार मुझे ये नहीं पसंद, मुझे उसके बजाय वो पसंद है, उसने वो नहीं किया उसके बजाय ये किया, तो वहाँ पर हम लोग इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो देखिए, हर फर्स्ट प्रेफरेंसेस इज फॉर कंफर्टेबल रादर देन स्टाइलिश क्लॉथ्स। तो उसकी जो पहली प्राथमिकता थी, प्रेफरेंस का मतलब है प्राथमिकता, वो क्या थी? कंफर्टेबल कपड़े थी बजाय स्टाइलिश के। तो कंफर्टेबल रादर देन स्टाइलिश, और यहाँ पर आप लगाइए क्लॉथ्स। तो द प्रॉब्लम वॉज साइकोलॉजिकल रादर देन फिजिकल। तो यहाँ पर है कि उसकी जो प्रॉब्लम थी ना, वो साइकोलॉजिकल थी, यानी कि मनोवैज्ञानिक थी। किसकी बजाय? शारीरिक के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रादर देन बीइंग हुडविंक्ड, यानी कि धोखा देने की बजाय, धोखा खाने की बजाय, बीइंग मतलब यहाँ पर होता है होना, तो धोखा खाने की बजाय, तो या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग चीटेड। तो रादर देन बीइंग चीटेड या हुडविंक्ड, आई वुड एंड्योर एनीथिंग। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, तो मैं कुछ भी सहन कर लूंगा। क्या नहीं सहन करूंगा? धोखा। इट वॉज अ जेस्ट रादर देन अ रिप्रोच, यानी कि वह तिरस्कार के बजाय एक मजाक था। तो यहाँ पर मजाक के लिए यहाँ पर हमने लगाया जेस्ट, और तिरस्कार के लिए हम लगाया यहाँ पर रिप्रोच। ठीक है, तो इट वॉज अ जेस्ट, यानी कि मजाक था, किसके बजाय? तिरस्कार के बजाय। हर जजमेंट वॉज बेस्ड ऑन हर्से रादर देन एविडेंस। हर्से का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। ठीक है, तो उसका जो निर्णय था वो साक्ष्य की बजाय, यानी कि प्रूफ की बजाय, वो क्या था? सुनी सुनाई बातों पर था। तो हर जजमेंट वॉज बेस्ड ऑन हर्से रादर देन एविडेंस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जहां पर आपको लगाना है कि जैसे उसे कंफर्टेबल, उसको स्टाइलिश की जगह कंफर्टेबल पसंद है, तो आप कंफर्टेबल पहले लगाएंगे, रादर देन के बाद आप लगाएंगे स्टाइलिश। ठीक है, आपको वो एक मजाक था तिरस्कार की बजाय, तो आप मजाक पहले लगाएंगे, यानी कि वो चीज जो रियल थी, इट वॉज जेस्ट, यानी कि वो क्या था? मजाक था। किस चीज के बजाय? रियप्रोच के बजाय। वो क्या थी चीजें? कंफर्टेबल थी। किस चीज के बजाय? स्टाइलिश की। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ लिटिल इज बेटर देन नन, यानी कि जो थोड़ा होता है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अ लिटिल यानी कि जो थोड़ा होता है, इज बेटर यानी कि अच्छा होता है, किससे? देन, नन से, यानी कि कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आप नॉट नहीं लगा सकते,
ठीक है। नॉट जो है वो ग्रामेटिकली गलत है। तो यहाँ पर आपको राइटिंग थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो वो है जो मेरा राइटिंग पैड है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं माउस से लिख रही हूँ, तो प्लीज़ जस्ट। अब यहाँ पर देखिए अ लिटिल इज़ बेटर देन नन, यानी कि जो थोड़ा होता है वो नहीं से बेहतर होता है। तो यहाँ पर देन के बाद आप लगाएंगे नन। देयर इज नन विदाउट अ फॉल्ट, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिसमें क्या ना हो, जिसमें गलती ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। नन ऑफ अस आर इनोसेंट, यानी कि हम में से कोई भी क्या नहीं है, निर्दोष नहीं है, इनोसेंट नहीं है। नन सो डीप एज दो हु कांट हियर, यानी कि इसका मतलब है ऐसा कोई बहरा नहीं है, ठीक है। उन लोगों जितना कोई, एज दोस्त का मतलब है उन लोगों जितना कोई बहरा नहीं है जो सुन ना सके, वोंट हियर, यानी कि नन सो डीप एज दोस्त, यानी कि इतना जितना कोई बहरा नहीं है उनके जितना जो कोई सुन ना सके, ठीक है। यहाँ पर उसी से सिमिलर है, आप इससे भी समझ सकते हैं। देयर आर नन सो ब्लाइंड एज दोस्त, यानी कि उन जैसा कोई अंधा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उन जैसा कोई बहरा नहीं था, और यहाँ पर देखिए उन जैसा कोई अंधा नहीं है जो देख भी ना सके, तो दैट विल नॉट सी। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देयर आर नन सो, हम लगा सकते हैं डम, यहाँ पर आप लिखिए डम, DUMB, एक डी है, ठीक है। एक और सेंटेंस बन जाएगा, देयर आर नन सो डम एज दोज, यहाँ पर देखिए बहरे के लिए हम लगाते हैं डीफ, और गूंगे के लिए हम लगाते हैं डम, जो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो देयर आर नन सो डम एज दोज, यानी कि उनके जैसा कोई गूंगा नहीं है, दैट विल नॉट टेल, ठीक है, दैट विल नॉट टॉक, जो बोल ना सके, मतलब इतना भी कोई गूंगा नहीं है जो कोई उनके जैसा कोई गूंगा नहीं है जो बोल भी ना सके। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।